गुरु किसको कहते? सुनो, पहले इसी के लिए पहले आप लोग सुनिए, आगे सुनिए। गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले, जो ज्ञान दे उसको गुरु कहते हैं। विचार करके कहो, सबसे पहले से पहले का ज्ञानदाता कौन होगा? और बढ़िया सोचो, जिसके पहले नहीं हो, सबसे पहले माँ बाप, तो कहना होगा सबसे पहले परमात्मा। माँ बाप के पहले तुम्हारा दादा दादी हुई है, और तुम्हारा दादा दादी के पहले फिर परदादा परदादी हुई है। सुनने आए हो मन से सुनो, जिसके पहले नहीं उसको कहता है परमात्मा। तो परमात्मा से पहले कोई कह दे तो परमात्मा को नहीं जानता है, उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा, नाक रगड़ना पड़ेगा। परमात्मा किसको कहते? सृष्टि नहीं थी, संसार नहीं था, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, काली माँ दुर्गा माँ को बनाया, सरस्वती माँ को, जिसके पीछे पागल पागल। अभी एक बार काली माँ कहते सब जय कर देता। कुमरिया सुनो पहले गुरु पर कि गुरु किसको कहते हैं? गुरु कहते हैं ज्ञानदाता को। संसार में कोई ऐसा नहीं है खंडन कर देगा, नहीं मानेगा। दुनिया का कोई मत मजहब संप्रदाय लोग नहीं है जो कहेगा हम नहीं मानते। ज्ञानदाता को गुरु कहते हैं, और सबसे पहले का ज्ञानदाता परमात्मा है। अगर कोई परमात्मा से पहले कहे तो नहीं जानता है परमात्मा। परमात्मा से पहले कोई नहीं हो सकता। विष्णु भगवान है, लक्ष्मियों मैंने, शिवो जी नहीं, पार्वती नहीं। तो बढ़िया सुनो, सुनाए 33 करोड़ देवी देवता में कोई परमात्मा से पहले नहीं हो सकता है। सब देवी देवता परमात्मा से पहले कोई नहीं हो सकता। जो सबसे पहले का परमात्मा, जिसने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को, शिव जी को, छठवां चंडा को बनाया। कब सुनिया 33 करोड़ देवी देवता को जिसने बनाया, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर, नाग, पशु, सारी सृष्टि जिन्होंने की, उसको परमात्मा का। तो मेरी बात बढ़िया सुनो, सुनने आए हो। आदि गुरु परमात्मा। गुरु कहने से परमात्मा को जानो। कैसे इस बात को समझोगे? गुरु कहने से परमात्मा होता है तो संतों के वाणी में खोजो। इस संत वाणी का सत्संग है, संतों के ज्ञान को सुनो। कोई प्रश्न उठ जाए, संतों के वाणी में खोजो। हमारे बहुत सत्संगी लोग गाते हैं, परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे, भाई के सदगुरु चरणन लागो, काल खरा सिर तेरे। कबीर साहब का बीजक का ही भजन है। लोग गाते हैं परमात्म गुरु निकट विराजे। परमात्मा सब गुरुओं का गुरु है। परमात्मा आदि ज्ञान रहता है। और सुनो, उसी परमात्मा से सृष्टि मौज कम सब हुआ, जो संसार बना है। तो ब्रह्मा ने ज्ञान दिया कि नहीं? विष्णु ने, शिव जी ने ज्ञान नहीं दिया? सरस्वती माँ ने, लक्ष्मी माँ ने ज्ञान दिया कि नहीं? बोलो। जितना ज्ञान दाता 33 करोड़ देवी देवता है, गुरु कहने से सब देवी देवता आ गए। तुम राम कहते, मैं गुरु कहता हूँ, कलेजे में दम है, खंडन करो। तुम शिव जी कहते, मैं गुरु कहता हूँ, है कलेजे में दम, खंडन कर दोगे? तुम सरस्वती कहते, मैं गुरु कहता हूँ। तुम लक्ष्मी कहते, मैं गुरु कहता हूँ। खूब बढ़िया से सुनो, सुनने आए हो। जितनी देवियां हैं, जितना देव है, सबों ने ज्ञान दिया है। इसलिए गुरु कहने से 33 करोड़ देवी देवता सब आ गए। और सुनो, माँ ने जन्म दी,
माँ गुरु है, पिता ने पाला गुरु है, दादा दादी गुरु है, नाना नानी गुरु है, मास्टर शिक्षक गुरु है, प्रोफेसर गुरु है, गांव के जितने बड़े बुजुर्ग हैं गुरु हैं, जितना ज्ञान दाता है सब ज्ञान दाता को गुरु कहते हैं। और बढ़िया से सुनो तो जयकार करने में कलेजा खोल के करोगे। नहीं जानते हो, कितना दिन सत्संग किया नहीं जानते हो गुरु किसको कहते हैं। काली माँ को जानते हो, दुर्गा माँ को जानते हो, राम को कृष्ण को जानते हो, नहीं जानते हो गुरु किसको कहते हैं। गुरु को जानो, बढ़िया से सुनो, इस संत मत का ज्ञान है। प्रथम गुरु है माता पिता, रजबी रज के सोई दाता, दूसर गुरु है मन के धाई परभिजक, सातम गुरु सतलोक पठाया, जहां का माल कहां पहुंचा। एक को जानो, तमाम जितने जो कुछ बड़े जितने गुरुजन हैं, गुरु कहने से सबके सब आला है। इसीलिए गुरु को जानो। कैसे जानोगे गुरु को? और सुनो, पात पात के सींच वो, बड़ी बड़ी के लोन, तुलसी ऐसे चतुर्पन कलिडह के कहो ना। गाछ लगाए हो बगीचा, वहां लगाए बाबा, पानी पटाने के लिए तुम भेज दिया अपने बेटे को, नौकर को, छोटे भाई को, स्टाफ को, किसी को पानी पटाने के लिए भेज दिया। तुम्हारा बेटा पानी पटाने के लिए गया है, घास पर चढ़ गया है घैला लेकर के, गिलास लेके एक एक पत्ता में पानी पटा रहा है। मोच भी डाल कर हमारा बेटा बड़ा होशियार है। ठीक ठीक बोलो। संत मत का सत्संग सुन रहे हो, तुम बने बढ़िया सुनो, कितना तकलीफ तुमको होगा। चले बेटा गाछे सुखा दो, वैसे पानी पटाया जाता है। नीचे उतरो, नीचे उतार लोगे, करोगे क्या? हरा उसके हाथ से ले लोगे, इतना मोटा गाछ है तो सब पानी उड़े लोगे ना, सिखाओगे ऐसे पानी पटाया जाता है। इतना मोटा गाछ है, जब में एक घड़ा पानी उड़ेल दिया, कहाँ उड़ेल दिया? और हमारा बात बढ़िया सुनो, कितना मोटा गाछ है, गाछ में पानी गया कि नहीं? इतना मोटा मोटा डाल है, पानी गया। इतनी पतली टहनियां है, पानी गया कि नहीं गया? और जितने गाछ में पत्ते सब में पानी गया कि वहां गिरा गया? समझ में आ रहा? एक बार कहो श्री ये 2 मिनट का मेरा प्रवचन है। बताओ कि हमारा प्रणाम कहाँ कहाँ गया? सोचो खूब बढ़िया से सुनने आए हो। 2 मिनट के प्रवचन में मैं तुमको सुना रहा हूँ कि मेरा प्रणाम कहाँ कहाँ गया। बताओ कौन छूट गई? छठ माँ छूट गई, चौचंदा बाप छूट गया, माँ छूट गई कि बाप छूट गया कि नाना छूट गया? काली माँ छूट गई, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ छूट गई, गणेश जी छूट गया, कौन छूट गया? जल्दी बताओ। इस सुनने के लिए आए हो, नहीं जानते हो गुरु किसको कहते हैं, इसीलिए भौंकते हैं, नहीं जानते हो। बढ़िया से जानो गुरु किसको कहते हैं। और सुनो बढ़िया से, पात पात के सींच वो, पत्ता पत्ता में पानी डालने वाला और पत्ता पत्ता का पूजा करने वाला ठगा जाता है, जान लेना। बड़ी बड़ी के लोन, ये माए बहन जितनी बैठी हुई हैं, आई हुई हैं, ये लोग गाछ नहीं लगा रहे, ये लोग बड़ी पार्टी है ना। पहले तो खटिया पर लोग पारते थे, चौकी पर, अब तो प्लास्टिक हो गया है ना। अंगना से लेके दरवाजा तक बड़ी पार दी, हाथ धोली, तब एक डलिया उठाई है, उसमें नमक है, एक बड़ी में नमक मिला रही है। सहेली आ गई, सहेली पूछती है कि दीदी क्या करती हो? तो नमक मिला रही है। कहेंगे मेरी दीदी बड़ी होशियार है। खूब बढ़िया सुनो, एक बड़ी में नमक मिलाओगी, मिलाने वाली ठगा जाएगी। किसी में नमक बेसी होगा, किसी में नमक कम हो जाएगा, बीच बीच में नमक छूट जाएगा, नहीं छूट जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो बढ़िया से, बेसन में नमक डाल दो, तो बेसन को खूब बढ़िया से मिला दो। तो बेसन में नमक डाल दिए हो ना, हाँ डाल दिए। हमारा हाथ देखो, इतना बड़ा बड़ा बड़ी,
इतनी बड़ी बड़ी बोरी, इतनी छोटी छोटी, इतनी लाख लाख बोरी पार दी गई, कमी बेसी नमक होगा? नहीं होगा। विश्वास है ना? बोलो श्री महाराज की जय। गुरु शब्द जानो, भुलाना नहीं, सब बात भुला जाना, ये मत भुलाना कि जितना देवी देवता, माँ बाप, नाना नानी, सास ससुर जितना है सब गुरु में, यही गुरु शब्द है। गुरु शब्द से बढ़कर दुनिया में शब्द नहीं है। सब सुनो, गुरु शब्द से बढ़कर दुनिया में शब्द नहीं है। इसीलिए गुरु पूजे सब देवन पूजे। जहाँ गुरु की पूजा होती है वहाँ सारी देवी देवताओं का पूजा हो जाता है। कैसे पूजोगे? सुनो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास, कहता है संत। मैंने बोल रहा, मेरा मुंह बोल रहा है, संत वाणी सुनने आए, संत मत का मंच है, बहुत बढ़िया से हो समाज में सुनो। देवी देव समस्त, कितना समस्त? 33 करोड़। तो किसने गिना, कब गिना, ठिकाना भरोसा है कि 33 करोड़ 33 करोड़ जब से आ रहा 2-4-5 करोड़ ये नपका सब इधर नहीं हुआ होगा? यदि पढ़े लिखे हो, कुछ भी ज्ञान है तो 33 को 66 कर दो, 33 करोड़ को 66 करोड़ कर दो। अब सुनो, समझ से बाहर जाएगा। ये ज्ञान संतों का है, नहीं जानते हो। अगर गुरु को जान जाओगे तो विपत्ति से छूट जाओगे। गुरु शब्द को समझो। गुरु शब्द कितना बड़ा शब्द है, जैसे हाथी चलेगा तो पद चिन्ह बन जाएगा। अब जितना कोई चलेगा, हाथी के पैर से बड़ा किसी का पैर ही नहीं। ये शब्द है गुरु। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। जो गुरु का सेवा करता है सबका सेवा करता है। जहाँ गुरु का जयकार हो गया वहाँ किसी का जयकार बाकी नहीं रह गया। इसीलिए इस बात को कलेजे में लिख के जाना, भुलाना नहीं। जहाँ गुरु का पूजा हो गया, 33 करोड़ देवी देवता का पूजा हो गया, 66 करोड़ का दो या 77 करोड़ का दो, सबका पूजा हो गया। संसार में ऐसा कोई गुरजन बंक नहीं बच गया जिसका पूजा जयकार नहीं होगा। ईश्वर का पूजा करने से, गुरु का पूजा करने से अगर कोई देवी देवता नाराज हो जाए, हमारे यहाँ सुनो, ईश्वर का पूजा करने से, गुरु का पूजा करने से अगर कोई देवी देवता नाराज हो जाए, याद रखना देवी देवता में राक्षस नहीं हो। ईश्वर और गुरु का पूजा करने से सारे के सारे खुश होते हैं। ये ज्ञान है। लेकिन पूजा कथा करेगा, कुत्ता करेगा, बकरी करेगे, बाघ करेगा, हाथी करेगा, ये जब भी करेगा आप करोगे। ये मनुष्य का शरीर ही कर सकता है। इसीलिए अभी भगवान का उपदेश सुने तो बड़े मान संत, इतना बढ़िया शरीर मिला है, इस शरीर से क्या करो? ये शरीर कैसा है? ये ऐसा पाठ है कि गुरु महाराज जी प्रत्येक अखिल भारतीय जिला वार्षिक में पाठ कराते थे। और अभी भी हमारे जितने सत्संगी हैं, अगर अखिल भारतीय में जिला वार्षिक में जाते हो और कोई पाठ हो तो नहीं हो, ये पाठ होगा ही। ये शरीर क्या है? भगवान ने कहा साधन का धाम है। चोर वाला साधन करो, ला जूता रोज मिलेगा, जूता का माला पिना करके घुमाएगा। कुकर्म करो, चौराहे पर जूता खाओगे, कहे जूता खाओगे? तो जूता खाने वाला साधन किए जा रहे हो, किसी को पीट रहा है, दौड़ के जाते हो बचाने के लिए। जब बोलता है कि क्या इसको बचा रहे हो, तो ऐसा किया है, जो बचाने के लिए गया वो जूता खोल के देना शुरू कर। अगर जूता वाला साधन करोगे तो जूता तुरंत मिलेगा, रास्ता पैरा में जूता मिलेगा। साधन धाम है, जैसा साधन करो। कुकर्मों का साधन करोगे दुर्गति में जाओगे, और सुकर्मों का साधन करोगे दुर्गति में नहीं जाओगे। दरवाजे पर बैठे हुए हो, कहाँ बैठे हुए हो? कोई आ रहा है उधर से, अभी सड़क पर है, तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आया, क्या तो कुर्सी निकालो, जलपान ठीक करो। अभी द्वार पर आया नहीं है, कुर्सियां निकल रही है, चाय बन रहा है, क्यों? तो साधन ऐसा किया। अगर केवल साधन पर कहो तो घंटों कर सकता हूँ, विषयांतर हो जाए। गुरु महाराज निकलते थे जिला वार्षिक अभी भारतीय के लिए निकलते थे,
जब गुरुमा जी गाड़ी जो गाँव होकर के निकलता था, माँ बहने बाबू लोग, माँ बहने कलश लेकर के फूल लेकर सब खड़ी रहती थी कि गुरुमा जी की गाड़ी आ गई। गाड़ी रोक देकर फूलों से फलों से चराते चराते गुरुमा जी की गाड़ी भर जाता था। जाते जाते शाम हो जाती थी, संसेवा करते थे कि आप लोग हट जाइए, गुरुमा जी को रात हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, कौन सुनता है, हट जाइए। आगे में खड़ा हो जाता था, रोने लगता था, हजूर ये कुटिया अपना है, जरा सा हजूर खाली पैर रख दिया जाए, हजूर जरा सा पैर रख दिया। तो गुरुमा जी का सागर थे, दया के सागर थे। जब उतरते थे गुरु महाराज, खाली कुर्सी पर बैठते थे तो लोग जयकार करता था, आज हमारा जीवन धन हो गया, मेरा उद्धार हो गया। काहे कहता था कि मेरा उद्धार हो गया? तो गुरुमा जी अपना उद्धार कर दिए थे, जहाँ जहाँ चरण पड़ा उद्धार हो गए। शरीर साधन का धाम, अपना साधन करो तो उद्धार हो जाओगे, अपने कर्मों को करोगे तो दुर्गति में चले जाओगे। छत्रपति शिवाजी राव जो पढ़े लिखे हो, नहीं भी पढ़े लिखे हो समझो, छत्रपति शिवाजी राव के गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज पहुंचे हुए महान संत, छत्रपति शिवाजी राव उनका बहुत सेवा करते थे। लेकिन जिस समय में वे ध्यान करते थे, साधन धाम मोक्ष करते थे। अभी सुने हो, ये शरीर साधन का धाम है और इस शरीर में मोक्ष में जाने का दरवाजा है। मोक्ष किसको कहते हैं? जहाँ जानानी नहीं है, नहीं मरवाना। मोक्ष किसको कहते हैं? जहाँ काम वासना नहीं है, क्रोध लोभ नहीं है। मोक्ष कहाँ? जहाँ दिन नहीं है, जहाँ रात नहीं है, जहाँ सृष्टि नहीं है, वो मोक्ष है। वो मोक्ष में जाने का दरवाजा तुम्हारे शरीर के अंदर में। साधन का धाम है, मोक्ष में जाने का दरवाजा है। लेकिन साधन करोगे, दरवाजा खोलोगे, तब में मोक्ष में जाओगे। सबरी चली गई, मीराबाई चली गई, इस तरह से कबीर नानक चले गए। ये शरीर साधन का धाम है, इसमें मोक्ष में जाने का दरवाजा खोलो। टकली के गुफा में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ध्यान करते थे। टकली के गुफा में रात दिन गुफे में रहते थे। कभी कभी गुफा से निकलकर हवा लगाते, कभी कभी रात दिन गुफा में रहते। जो लोग कुप्पा घाट गए हो, देखे हो कुप्पा घाट के गुफा में गुरुमा जी 18 महीने तक ध्यान किया। अगर वे 18 महीने तक ध्यान करके साधन का अंत करके संत नहीं होते, तो देख रहे हो कि तस्वीर लगा के लोग पूजा करते नहीं करते। लेकिन इतनी साधना गुरु महाराज ने कर ली कि साधन का अंत करके संत हो गए। जब तक धरती रहेगी गुरु महाराज की तस्वीर का पूजा होते रहेगी, दुनिया पूजते रहेगी, संसार पूजा करते रहेगी। ये शरीर किस लिए मिला है? खूब बढ़िया सुनो। टकली के गुफा में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ध्यान करते थे। टकली एक बस्ती, उसमें अन्नपूर्णा नाम करके एक महिला रहती थी। उसका पति मर गया, अन्नपूर्णा का पति मर गया। गांव के लोग जमा हो गए। अब मर गया तो अब क्या होगा? दाह संस्कार होगा। सारे गांव के लोग कंट्रोल बनाए, अर्थी बनाई गई। उनके पति को लेकर के सारे लोग श्मशान घाट चले। जब श्मशान घाट जाने लगे
अन्नपूर्णा ने कहा ग्रामवासियों से कि आप लोग हमारे पति को श्मशान घाट ले जा रहे हैं, अवश्य ले जाइए, चिता बनाइएगा, लेकिन चिता में आग नहीं लगाइएगा। लोगों ने कहा क्यों? का इस शरीर को मेरा पति ने भोग लिया, मेरा पति मर गया, अब इस शरीर दूसरे को भोगने नहीं दूंगी, मैं चिता में जल करके पति के साथ सती हो जाऊंगा, इसीलिए सब काम कीजिएगा, आग नहीं लगाइएगा। चले गए गांव के लोग, चिता रच रहे थे, बना रहे थे, घर के तमाम कामों को समेट करके अन्नपूर्णा प्रणाम करके निकली, श्मशान घाट के तरफ जा रही थी पति के साथ सती होने के लिए। वो जो जा रही थी, ऊपर वाले का कुछ मौज था। उसी समय में गुफा से निकल करके समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज शरीर में हवा लगा रहे, टहल रहे। अन्नपूर्णा जो जा रही थी, नजर पड़ गया साधु को, तो सोचने लग गई कि मरने के समय में साधु का दर्शन हो गया, यात्रा बढ़िया हो, प्रणाम तो कर लूं, ये सोच करके चली गई। चरणों में प्रणाम की, जैसे चरणों में प्रणाम किए, समर्थ स्वामी रामदास जी की दृष्टि पड़ी, देखे कि सधवा है, मन थोड़ा गिरा हुआ है। समर्थ स्वामी रामदास जी के मुंह से अनायास आशीर्वाद निकल गया, सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा भव, ये दो आशीर्वाद उनके मुंह से अनायास निकल गए। अन्नपूर्णा पीछे हट गई, हाथ जोड़ ली, आंख में आंसू भर आए और रोते हुए बोली कि बाबा आपने तो दो आशीर्वाद दिया है, इस जन्म के लिए कि अगले जन्म के लिए। का क्यों? का मेरे पति तो मर चुके हैं और लोग उसको जलाने के लिए श्मशान ले गए हैं, इसीलिए मैं पूछती हूँ कि इस जन्म के लिए आशीर्वाद में है कि अगले जन्म के। तब समर्थ स्वामी रामदास जी होश में है, सबके सब बाल बच्चे वाले हो, शादी ब्याह किए, सब माँ बाप बैठे हो, जितना बैठे हो, बाप रसगुल्ला लाया है, माए बनाई है खीर, अब बच्चा सूत गया, तो दोनों दूल्हा दुल्हन खाओगे ना? हम बोलोगे नहीं खाओगे, बच्चे को उठाओगे ना, बाबू उठो, खीर बन गया है, तेरी माए बनाई है, खा लो। अरे सुनता नहीं है, ये देखो रसगुल्ला बाप लाया, खाओगे? सुनता है? हाँ सुनते हैं। तो मुंह में से रसगुल्ला दो, अब बच्चा ऐसे करेगा, मुंह से रसगुल्ला गिर जाए। क्यों? नींद से उठा, तो भीतर के तरफ में जो नींद से उठा है, भीतर के तरफ खींचा है, वो सुनता है नहीं सुनता, वो खाता नहीं खाता। उसी तरह से जो मोक्ष के दरवाजा को खोल लेता है, वो शरीर भाव में रहते तो मुनि में रहता है, जागृत सुसुप्ति में वो नहीं रहता है, उसको तुरीय अवस्था कहता है। ये सुनने के लिए आया, ये करने के लिए शरीर बना, चाहे लड़की का हो, लड़का का, चाहे नानी का उम्र बनना, हिंदू का मुसलमान। और बढ़िया से सुनो, सुनने आए कि तुरीय अवस्था होती है, जैसे बच्चे नींद में खींचे रहते हैं, उसी तरह से जोगी अंदर की ओर खींचे रहते हैं। जो मोक्ष का दरवाजा खोलता है, बाहर की ओर देखता है नहीं देखता, वो सुनता है नहीं सुनता, वो छूता है नहीं छूता, वो भोगता है नहीं भोगता। क्यों नहीं? अंदर को खींचे। दल बहादुर बाबा टहल रहे,
उसका सेवक चिल्ला करके बोला। दल बहादुर बाबा ने रामानंद को कहा, अभी रामानंद जीवित है, दल बहादुर बाबा का शरीर छोड़ने के बाद रामानंद ही चला रहा है। रामानंद का इशारे से बुलाया कि नहीं आ गया था, सुनो टहलते हुए हम कुछ करते हैं, यही काम करने के लिए शरीर मिला। जो युक्त होकर संसार का काम करो तो दुर्गति नहीं होगी। जो ध्यान करने वाला है वो बैठिए के नहीं करता, चलते फिरते भी ध्यान करता है। चिल्ला के बोला, कहा कि चिल्ला के बाद बोला करो, शांति से रहो, मतलब ध्यान करते हुए टहलता है योगी अंदर के ओर। इसीलिए गुफा से समाधि से वे उठे थे, अंदर को खींचे हुए थे। सरवा पर नजर पर ही से निकल गया। जब वो बोली कि मेरे पति मर गए हैं, श्मशान ले गया, तब होश में आएगी जाओ क्या हो गया। तब समर्थ स्वामी रामदास जी अन्नपूर्णा को ऊपर नीचे देखने लग गए और देखते देखते बोल दी कि बेटी ये जन्म के लिए ही दिया हो, अगले जन्म के लिए नहीं, चल मेरे साथ। समर्थ स्वामी रामदास जी साथ गए। लोगों ने देखा कि बाबा आ रहे हैं, तो सबको प्रणाम के लिए दौड़ा, प्रणाम किया, का मुर्दे का रस्सी खोल दो, खोल दिया, क्या तुम लोग हट जाओ, हट गया। समर्थ स्वामी रामदास जी हाथ में पानी लिए, आंख बंद करके ध्यान किए। यही काम करने में शरीर मिला, याद रख लेना। आंख बंद करके ध्यान किया, आंख खोला, कहा जय जय श्री रघुवीर की, पानी फेंक दिया, अन्नपूर्णा का पति उठ करके बैठ गए। महाराज की जय। हमारा भारत का इतिहास है, पढ़ के देखो। ज्ञान पढ़कर होता है या ज्ञान सुनकर होता है? ये मंच संतमत का है, संतों का ज्ञान सुनने आए हो। जो मोक्ष का दरवाजा खोल लेता है, अपना कल्याण तो कर ही लेता है, जिस पर कृपा करता है उसका भी उद्धार कर देता है। अन्नपूर्णा ने तुरंत पति को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, क्या देखते हैं आप श्मशान घाट में, ये चिता आपके लिए लगी थी, लेकिन बाबा को देख रहे हैं, उन्होंने आपको दिला दिया, चलिए प्रणाम कीजिए। अब दोनों पति पत्नी मिल करके समर्थ स्वामी रामदास जी को प्रणाम करने गए, तो समर्थ स्वामी रामदास जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा, बेटी पहले तुमने अकेले प्रणाम की थी, आप दोनों मिल के प्रणाम कर दियो, तो फिर आशीर्वाद देता हूँ कि सौभाग्यवती भव 10 पुत्रा भव। पढ़ के देखो, भारत का इतिहास है और संतों का इतिहास। चले गए दोनों पति पत्नी, कई बाल बच्चे हो चुके हैं। जब पहला बेटा बड़ा हो गया तो अन्नपूर्णा लेके आ गए स्वामी रामदास जी के पास, चरणों में चढ़ा दी। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि फूल पान है जो तुम चढ़ा दे। तब हाथ जोड़ करके रोने लगे कि बाबा जिस समय आपने मुझको वरदान दिया था कि 10 पुत्रा भव, उसी समय में यह निर्णय ले लिए थे कि पहला बेटा हम गुरु महाराज को चढ़ाए, इसको पोस के बड़ा कर दिए। अब आप इसको सेवा में रख लीजिए। अगर आप इसको सेवा में रख लीजिएगा, इसका जीवन का उद्धार होवे करेगा, हमारा भी कोख पवित्र हो जाएगा। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सोई। वह माँ धन्य है जिसका संतान साधु का सेवा करे, लेकिन सेवा करना बड़ा कठिन है। ये सुनने के लिए आएगा, ये शरीर साधन का धाम है, और बढ़िया से याद रख लो। इसीलिए विषय भोगों में इसको बर्बाद मत करो। मैंने बोल रहा हूँ, मेरा मुंह बोल रहा है, भगवान राम ने कहा कि हतन कर विषय में। अगर इतना बढ़िया शरीर पाकर विषय भोगों में मन को बर्बाद कर रहे हो तो सिर्फ धुंधुनी पछता है, रोना पड़ेगा। याद रख लो, तुमको रोना नहीं पड़े, इसलिए विषय भोगों में शरीर बर्बाद मत करो। अगर विषय भोगों में इस शरीर को बर्बाद करोगे तो भगवान ने कहा कि सिर धुनी धुनी पछता
काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल को दोष देता, कर्म को, भगवानों को गाली देता। काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। भगवान राम का वाणी करवा दिया, मेरा गुरु से कहा दिया बेटा अपना मत कहना, संतों का पढ़ो या पढ़वा दो, तो पढ़वा के सुनवा दिया। अगले बहुत से वक्ताओं से भी सुन चुके हो। इस शरीर को विषय भोगों में बर्बाद करोगे तो माथा ढूंढ ढूंढ के रोना पड़ेगा। याद रख लो, भगवान की वाणी सुना रहा कि हतन कर फल विषय का भाई। शुगर का शरीर विषय भोग करने के लिए, कुत्ता का शरीर, गीदड़ का शरीर विषय भोग करने के लिए, तुम्हारा शरीर विषय भोग के लिए। यदि विषय भोगों में मन लगाओगे तो बड़े भाग तो गलत हो जाएगा, जुट हो जाएगा। तब कैसा होगा सो सुनो, ते नर नरक रूप जीवन जग। अगर विषय भोग करोगे जितने जी नरक में रहो। यह तुलसीदास का वाणी है। इधर रामचरितमानस का पाठ हुआ है, जो मैं सुना रहा हूँ विनय पत्रिका है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी का लिखा हुआ। पढ़ के देखो, ते नर जो विषय भोग करता है, ते नर नरक रूप जीवन जग। जितनी जी नरक में पड़ा जो विषय भोग करता है, वो है कैसा? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सूकर स्वान सियार सरिस जन। कितना कड़ा तमाचा है। माँ बाप हो, कभी तो बच्चा को चुम्मा ले तो बेटा पढ़ने जा, कभी सलाख सलाख तमेचो किसको। तो हम संत के संतान है, इन संतों का बहुत कड़ा तमेचा है। ये तमेचा से करने सुधरो दुर्भाग्य है। जो विषय भोग में मन लगाता है वो मनुष्य कैसा है? सूकर स्वान सियार सरिस जन। सूकर सुगर, सियार गीदड़, कुकर कुत्ता। देखते हो एक एक सुगरनी कितना बच्चा पैदा करती है, कितना छाती पीता है। और सुगरनी आपको क्या मिलता है? कुतिया ने देखा है तुम लोग? क्या बच्चा पैदा करके कुतिया का छाती पीता है, कुतिया को क्या मिलता है? उस तरह से आर्मी होती है। खाली माँ को सताने के लिए जन्म लिया है। उसी तरह से अगर विषय भोग में तुम अपना जीवन लगा रहे हो तो माँ को सताने के लिए जन्म लिए। सूकर स्वान सियार सरिस जन, जनमत जगत जनन दुख लागी। ते नर नरक रूप जीवन जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। अभागा है जो विषय भोग में मन लगा रहा है। यह तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है। तो किस लिए मिला है? तो सबरी से पूछो, सबरी क्या क्या? मीराबाई से पूछो, मीराबाई क्या करे? कबीर से पूछो, नानक से पूछो, दादू दयाल से पूछो, गुरुमत से पूछो। स्कूल में गुरु महाराज जी थे, परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे थे, लिख दिए यह शरीर किस लिए मिला है? तो परीक्षा हॉल में लिख दिए कि देह धरे का फल है भाई, भजिए राम सब काम में आए। वहीं पर सब कामना को छोड़ के निकल गए। इतना ध्यान किए कि संसार आज पूजा कर रहा है। यही काम करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। जो लोग भजन भेद ले लिए हो, मन लगा करके करो। जो लोग भजन भेद नहीं लिए हो, अवश्य भजन भेद लिए। भजन भेद लेके ध्यान करो। जरूर गाछ में सूता लपेटो, गोबरों में दूध ढारो, खुबानी बना के जरा अत्थर पत्थर में भी पूजो। ये सब भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे शांति नहीं मिलेगी। विषय भोग का नाश नहीं होगा और जीवन सफल नहीं होगा। जीवन सफल होगा गुरु कर लो। क्या कहा रहा हमने नहीं सुना? नर्तन भावी का बेरो, सन्मुख मर्त अनुग्रह मेरो, करण धार सब दुर्नावा, दुर्लभ शास्त्र करी पावा, जौन तरह भव सागर, नर समाज सोच नक मंदमती आत्महन गति जाए। अभी नहीं सुने हो? घर में रामायण फिर पढ़ो, बार बार पढ़ो। यह शरीर क्या है? तो भगवान कहते नर्तन भाव बाहरी दिखाओ। सागर में पानी है,
जाओगे तो डूब डूब के मर जाओ। काहे? सागर में पानी है तो डूब डूब के मर जाओगे। अब सागर में कौन पानी है? नर्तन भवबारिधि का करो, पढ़े लिखे हो, सुनो बढ़िया से। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही 5टा विषय है। यही पानी की दुनिया में लगा है। सब दादा परदादा छदादा लकड़दादा दादी सब मर गई इसी में डूब डूब के। जितना दुनिया में जन्म लिया इसी पानी में सब डूब डूब के मर गया। जो हो ये सब डूब रहा है, जो आगा इसी में डूब डूब के मर जाएगा। व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चे लोग हलचल कर रहे हैं, आप लोगों को कोई एक आदमी रहिए, हल्ला नहीं हो, बच्चा हलचल नहीं करे। नर्तन भवबारिधि कहाँ गए? भगवान राम के मुखारबिंद की वाणी है, परवाह करके सुलवा दिया। यह शरीर क्या है? भवबारिधि कहाँ गए? संसार सागर करने के लिए नाव है। बढ़िया से सुनो। नर्तन भवबारिधि कहाँ गए? संसार सागर करने के लिए नाव है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द पानी है, यही विषय है। इसी विषय भोग में सब डूब डूब के मरना है। नर्तन भवबारिधि का संसार सागर करने के लिए नाव है। कब हो परिकरना करते ही देव ईश्वर भेद से नहीं, अकारण समय करने वाले परमात्मा मौज में आकर दे दिया। शुगर का शरीर नहीं दिया, कुतिया कुत्ता का शरीर नहीं दिया, इतना बढ़िया शरीर दिया। फिर वही शुगर कुत्ता वाला काम करो तो मर कर शुगर कुत्ता बन जाओ। पढ़ो रामायण जो पढ़वा दिया घर में फिर पढ़ना। कब हो परिकरना नर देही देव ईश्वर भेद से नहीं, अकारण समय करने वाले परमात्मा ने मौज में आकर दे दिया। साधारण नहीं, सब साधन का धाम में तुमको दे दिया। सब चाबी तुम्हारे हाथ में। चाहे कुतिया कुत्ता बन जाओ कि देवी देवता बन जाओ कि ध्यान करके परमात्मा को पा करके परमात्मा बन जाओ, सारा चाबी तुम्हारे हाथ में। कुकर्म करो, भूत बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे, नरक चले जाओगे। बढ़िया काम करो, देवी देवता बनोगे। अगर गुरु से युक्ति लेके ध्यान करो तो जानत तुम्हें हो जाएगी। सारा चाबी दे दिया। अब तुम चाहता जो दरवाजा खोल लो, तुम्हारे हाथ में। नर्तन भवबारिधि कर दो, संसार सागर करने के लिए शरीर नाव है। और सुनो, सन्मुख मर्द अनुग्रह में भगवान का है। सन्मुख का अर्थ होता आमने सामने, मर्द का अर्थ होता हवा और अनुग्रह का अर्थ होता कृपा। ना पर बैठ गए हो तो हवा बैठ गए। अगर हवा उल्टी हो ना खुलबो करेगा, नहीं खुलेगा। और यदि खुलबो करेगा तो उल्टी हवा में ना आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर उल्टी हवा हो तो जो नाव 4 घंटे में ऊपर जाएगी, हवा के झोंके में 2 घंटा में चला जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? सन्मुख अनुग्रह में अगर मांस नहीं खाओ, मुर्गा काट बकरी काट तो मुर्दा नहीं खाओ। भाषा सुनो हमारा। अगर मुर्दा नहीं खाओ, बकरी मर गई, कबूतर मर गया, अरे कोई चीज मर गया, मरे हुए क्या कहते हो? वो मुर्दा कहते तो मुर्दा नहीं खाओ। शराब नहीं पियो। दूसरे के बहू बेटी के पास में कुकर्म नहीं करो। दूसरे पति के साथ कुकर्म नहीं करो, विचार करता। सब पापों से अगर अपने को बचा कर रखोगे तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के लिए हमारी कृपा अनुकूल को उनका काम करता है। मतलब भगवान गोदी में लेने के लिए तुमको तैयार हो जाएगा। सन्मुख मर्द अनुग्रह में। और सुनो, नाव पर बैठ गए, कहाँ बाबा जी बैठ गए, हवा उल्टी मिल गई, कहाँ हवा भी उल्टी मिल गई।
लेकिन अगर मल्लाह नहीं आवे तब ना उपाध्याय जाने जाए तो मल्लाह चाहिए, मल्लाह गुरु होते हैं, इसलिए गुरु कर दो। सन्मुख भरत अनुग्रह मेरो कारण धार सब गुरु गिरनावा, गुरु कर दो। तो जिस तरह से खेपने वाला अगर बढ़िया हो तो खेपते खेपते कितना भाटा सिरा रहेगा तुमको ऊपर पहुंचा देगा। उसी तरह से अगर अच्छे गुरु मिल जाएंगे तो ले जाते परमात्मा का दर्शन करा के तुमको परमात्मा बना देंगे। इसीलिए सन्मुख भरत अनुग्रह मेरो कारण धार सदगुरु गिरनावा, गुरु कर लो। लेकिन गुरु करो, गुरु नहीं। झूठे गुरु के पक्ष को भजत न कीजिए वार, द्वार न पावे शब्द का भटकाए बारंबार। सांचे गुरु के पक्ष में तन मन दे ठहरा, चंचल से निश्चल भया नहीं आगे। हम भजन गाते रहे, एक बहन जी आई तो मैंने उनसे पूछा कि आप भजन भेद लेंगे? हाँ बाबा। तो मैंने कहा कि आपके मालिक मांस मछली खाते हैं? हाँ बाबा। तो दीक्षा नहीं ले? तो नहीं, दीक्षा लिए हुए। हमको दीक्षा तक मांस मछली खाते हैं कहाँ? हमको दारू शराब, तो दारू शराब पीते हैं। हम कहें दीक्षा ले लिए हैं, मांसो मछली खाते हैं, दारू शराब पीते हैं, कहाँ बाबा? हम कहेंगे वे कहाँ हैं, आप कैसे दीक्षा ले रहे हैं? कब बाबा आपका प्रवचन सुन के उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने ही मुझको भेजा है कि बाबा से दीक्षा ले लो। वो बाहर में खड़े हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? कहा कि वे इंजीनियर है। हम तो उनको बुलाओ, चली गई, बुला करके लाया अंदर में जहाँ भजन पे दे देते। हम कहा बैठिएगा, बैठ गया। उनकी आपकी पत्नी है? जी बाबा। मैंने कहा कि आप दीक्षा लिए? जी बाबा। लिया। मांस मछली खाता? जी बाबा। दारू शराब पीते? जी बाबा। मांसो मछली खाता है, दारू और शराब पीता है, दीक्षा ले लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप दीक्षा तो लिए हैं, कहाँ लिए हैं? बतला दिया। तो हम कहें अब मेरी बात सुनिए, जिसने आपको दीक्षा दिया उसको रिपीट कर। इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज जी सब संबंध की बात मिला रहे, सब जान से काटे गए। हम कहते हैं आपके मत में जो दीक्षा देते हैं उसको रिपीट कर रहे हैं। जी बाबा। हम तो वे लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते। कहाँ बोले? वे लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। जब मेरे यहाँ गुरु महाराज आते हैं, मेरी पत्नी मेरी माँ भोजन बनाती है तो लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती। मैंने कहा कि जो आपको दीक्षा दिया है वो लहसुन प्याज नहीं खाता है? तो नहीं बाबा। हम कहें जब आपका गुरु महाराज लहसुन प्याज तक नहीं खाता है, आप मांस मछली कैसे खाते हैं? तो हमको उन्होंने कहा है 6 दिन खाओ पियो, 1 दिन मत खाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इंजीनियर का पढ़ा लिखा था। हमने नाम पूछा, हमका फलाने बाबू कहाँ? हम कहा आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, सच बजेगा, छत बजेगा। कोई आदमी 8 दिन तक, उसमें 6 दिन तक मांस खाए, मछली खाए, दूसरे पति से कुकर्म करे, शराब पिए, सब पाप करे, 1 दिन नहीं करे। आपका हार्ट अलाउ करता है? सच बोलिएगा, भारत में जन्म लिए हैं, आपका हार्ट अलाउ करता है, उसका कल्याण हो जाएगा, भलाई हो जाएगी। कितने का समझाएं? भारत में जन्म लिया था बाबू ने, रोने लग गया, पैर पकड़, रोने लग गया, पैर पकड़। कहा बाबा इस तरह से उन लोगों ने नहीं समझाया था, क्षमा कीजिए। आज से मांस मछली दारू शराब आपके चरणों में हम चढ़ते हैं। जैसे उसका पति बोला भी चढ़ा दिए। मैंने कहा अब आपकी पत्नी को मैं दीक्षा दूंगा। पशुवत आज्ञा प्रदान करने वाला, ये बकरा को काटो रे, सबसे काटने वाला, टुकड़ा करने वाला, खरीदने वाला, लाने वाला,
पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, आंखों में रखने जाए सत्संग लोग पर मनुष्य। ऐसे सब गुरु अभी धरती पर मौजूद हैं। अगर ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ जाओगे तो उद्धार होगा कि नहीं, सोच लो। झूठे गुरु के पक्ष को तदन कीजिएगा, द्वार शब्द का अटके बारंबार। साचे गुरु के पक्ष में तन मन में धारा, चंचल से निश्चल भैया नहीं आगे नहीं। जो सच्चे गुरु हैं उसमें इस पावर है, शक्ति है। देखा मुर्दे को जिला, इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह हो जाता है। किसमें? जो साधन करके मोक्ष का दरवाजा खोल जाता है उसमें। इसीलिए नर्तन भगवान का बेरो, तनु मन अनुग्रह मेरो, करण धार सबको गिरनावा, दुर्लभ साथ। मनुष्य का शरीर रूपी नाव और ईश्वर की कृपा रूपी वायु और गुरुमुख मल्ला अगर ये मिल जाए तो हमारा उद्धार हो सकता है। कि भगवान राम कह रहे हैं कि नर्तन भगवान का मेरो, सनुमर अनुग्रह मेरो, करण भाव सबको गिरनावा, दुर्लभ साथ पावा, जो अंतर है भवसार है। ऐसा सात समान को पा करके जो संसार सागर से उद्धार होने का काम नहीं करता है, तो सिर झुनझुन के पड़ता है। इसलिए सुर में धुनना पड़े। इसलिए मांस मछली दारू शराब मत लो, झूठ चोरी नशान सा को विचार सपने को बचा कर रखो, सत्संग रोज करो और ध्यान रोज करो, तो शरीर की सार्थकता सफलता होगी। आगे का बात हम कल अब सवेरे सुनाएंगे। आज रविवार है, भजमन होगा। ताली बजा के आप लोग भजमन कीजिए, आरती हो जाएगी और अभी का समाप्त हो जाएगा। माइक ले जाओ, दे दो वहाँ मैच को और वो भजमन करेगा। माइक ले जाओ यहाँ से।